नमस्कार, डिस्क्लोजर विद विनोद में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ डिस्क्लोज करेंगे वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी नेता जगदीश जी और वाल्मीकि समाज के नेता विजय जी। दोनों ही हमारे साथ डिस्क्लोज करेंगे और दोनों का ही स्टूडियो में और कार्यक्रम में एक स्वागत है। धन्यवाद। दर्शकों, आपको बताते चले कि जो शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है 4 दिसंबर से, उस शीतकालीन सत्र में जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए बहुत मुद्दे हैं। सबसे बड़े मुद्दे की बात करें तो वहां पर महिलाओं को 33% आरक्षण का मुद्दा भी होगा 2029 में, जिसको लागू किया जाएगा। इसके अलावा जो पहाड़ी ट्राइब्स है उनको एसटी का दर्जा दिया जाना है, जैसे हम वाल्मीकि समाज की करते हैं उनको एससी का दर्जा दिया जाना है। वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को ओबीसी में शुमार किया जाना है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो मुझे लगता है कि शीतकालीन जो सत्र है वो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर यूटी के लिहाज से बड़ा इम्पोर्टेंट होगा। शुरुआत मैं जगदीश जी से करूंगा। जगदीश जी, ये मान के चला जाए कि देर आए दुरुस्त आए, एक उम्मीद है इस शीतकालीन सत्र में आपको ओबीसी में शुमार किया जाएगा। थैंक यू सर जी। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये वेलकम स्टेप होगा जी। काफ़ी महीनों से हम वेट कर रहे थे जब ये इंट्रोड्यूस हुआ था लोकसभा में, तो तब से हमें आशा लगाए बैठे थे कि शायद जल्दी पास हो जाएगा। उसके बाद फिर एक स्पेशल सेशन लगा, उसमें भी कोई चर्चा नहीं हुई। तो इस बार शायद उम्मीद है कि जो 70 साल का इंतज़ार है, जो बच्चे हमारे इंतज़ार कर रहे थे कि हम कब कॉमन प्लेटफार्म में बराबरी में आएंगे, तो उसका शायद इंतज़ार इस बार ख़त्म होगा। मेरे वाल्मीकि समाज को तो लगता ही होगा कि उनके साथ कई दशकों से इनजस्टिस हो रहा था। इस सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जो संवैधानिक बदलाव किया, 370 में अमेंडमेंट हुई और 35A को रिपील कर दिया गया, उससे समाज को राहत मिली है। और अब जो बिल रखा गया है, इंट्रोड्यूस किया गया है, उसमें और बड़ी राहत मिलेगी जब आपको एससी का दर्जा दिया जाएगा। पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ विनोद जी आपका, जो आपने हमें यहाँ पर बुलाया और हमारे समाज की बात रखने का हमें मौका एक मिला जी। तो जैसे 370 धारा हटी, हमें बहुत राहत मिली, जिससे कि हमारी यहाँ पर नागरिकता नहीं थी जी जम्मू कश्मीर में। तो 70 साल से हम इन चीज़ों से वंचित थे, अपने यहाँ के हक हुकूक हमें यह नहीं मिलते थे। तो उसके बाद ये जो हमारी एससी समाज का दर्जा हमें मिला, उसकी जब नोटिस एक आया, बिल पास हुआ कि एससी समाज का दर्जा हमें दिया गया, तो हमें बहुत खुशी हुई कि हमारे अब समाज को भी राहत मिलेगी, हमारा समाज भी अब तरक्की करेगा। लेकिन कुछ कारणवश ये रोक दिया गया। तो हमें अब आशा है कि ये जल्दी से जल्दी जो कि बिल जो रुका हुआ है ये पास होगा। हमें एक उम्मीद है इसकी, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी जो है यही कर सकती है, यही सरकार कर सकती है। और पिछले 70 सालों से तो हमें कोई आशा की किरण नज़र आई नहीं थी। तो लेकिन हमें पूरी उम्मीद है, आशा है पार्टी के ऊपर, हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर, वो हमें जरूर इंसाफ दिलाएंगे। जगदीश जी, कुछ लोग आप पर राजनीति कर रहे हैं वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों पर। उनका कहना है कि ये इसमें वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों में स्वर्ण जाति के लोग भी हैं और स्वर्ण जाति के लोगों को वेस्ट ओबीसी का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। सर ऐसा है, ये जो कमीशन बैठा था रिटायर्ड जस्टिस जीडी शर्मा के अधीन जी, तो उन्होंने बड़ा डिटेल में इसमें गए हैं कि ऐसी कम्युनिटी भी है जिनको 70 साल से बिल्कुल इग्नोर किया हुआ है, जो एजुकेशनली और इकोनॉमिकली दोनों जगह वो बैकवर्ड हैं जी। आप ये अंदाज़ा लगाओ कि ऐसी कम्युनिटी, ऐसे बच्चे जिनको 70 साल तक एजुकेशन से वंचित रखा गया हो, जिनको नौकरियों से वंचित रखा गया हो, जिनके पास खाना खाने के लिए ज़मीन तक नहीं है पैदावार करने के लिए, तो अगर वो लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा फॉर द टाइम बिंग, कुछ समय के लिए, तो फिर किसको मिलेगा? वो डिजर्व करते हैं कि कम से कम इन लोगों को हम बराबरी पे तो ले आएँ। हम बहुत पीछे रहे, 70 साल बहुत होते हैं सर। आप ये देखो कि जैसे मैंने बताया कि ना तो नौकरी है, ना ज़मीन है, ना शिक्षा है। तो जबकि हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है हम, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास इक्वल राइट्स नहीं थे जी। तो ये जो मौका अभी बीजेपी ने लाया है कि हम ऐसे लोगों को जो इकोनॉमिकली और सोशली बैकवर्ड हैं उनको रिजर्वेशन देंगे, चाहे फॉर द टाइम बीइंग ही दें, लेकिन
एक बार उनको रिजर्वेशन देके हम उनको जो दूसरे समाज हैं उनके बराबर लाना चाहते हैं। ये एक बहुत अच्छा स्टेप होगा और मेरे अच्छा लगता है कि ये गवर्नमेंट जल्दी इसको पास करा लेगी। विजय जी, वाल्मीकि समाज के साथ सभी सियासी जमातों ने धोखाधड़ी की और कितनी सरकारें आई, कितनी सरकारों ने अपने मैनिफेस्टो के बीच में रखा था कि वाल्मीकि समाज को न्याय दिया जाएगा, लेकिन दिया नहीं। क्या आपको लगता है कि उन्होंने आपकी पीठ के पीछे छुरा घोंपा? बिल्कुल सर, ये तो हमने देखा है, आपने भी देखा है और हमने सहा है इस चीज़ को। कांग्रेस की सरकारें आई, एनसी के साथ आई, पीडीपी के साथ आई, बहुत सारी सरकारें आई। हमारी 4 पीढ़ियां यहाँ पर गुजर गई और 4 पीढ़ियां हमारी जो है, हम भी लगे हुए हैं, आगे हमारे बच्चे भी लगे हुए हैं, इसी तर्क पर लगे हुए थे कि हमें भी यहाँ के हक हकूक़ मिलने चाहिए, हम भी यहाँ पर रहने के काबिल। हमारा तो जानवरों से भी एक अच्छा व्यवहार किया जाता है, लेकिन हमारे समाज के साथ उनसे भी बदतर व्यवहार किया जाता था। लेकिन जब 370 धारा टूटी तो उससे हमारे समाज को बहुत राहत मिली। अब हमारे बच्चे भी फॉर्म भरते हैं, सब कुछ करते हैं, तो हमें ये आशा है कि आने वाले टाइम पर हमारा समाज तरक्की करेगा। जी जगदीश जी, कितना दुख होता होगा कि जब आपके वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी लाल कृष्ण अडवाणी हो, डॉक्टर मनमोहन सिंह हो, इंदर कुमार गुजराल हो, बहुत सारे उदाहरण हैं सर कि वो प्रधानमंत्री बने, उप प्रधानमंत्री बने और आपको असेंबली का वोटिंग राइट नहीं था और कितने दशकों तक आप इसके लिए जद्दोजहद करते रहे। कितना दुख होता होगा, कितना कष्ट आपके परिवारों ने सहा है, आपके समुदाय ने, वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजियों ने सहा है। सर, कष्ट की कोई सीमा नहीं है। हम जब अपने पेरेंट्स से बात करते थे वो इस बात को काट देते थे, साइड हो जाते थे, क्योंकि उनको जवाब देने के लिए उनके पास कुछ है ही नहीं है। हम उनको बोलते थे कि हमारा आगे फ्यूचर क्या होगा। सेम कंडीशन हमारे बच्चों की है, जैसे हमारे बच्चे आगे 2nd जनरेशन 3rd जनरेशन में आए हैं, तो बच्चे जब हमसे पूछते थे कि हम आगे क्या करेंगे यहाँ रह करके, तो हम भी उसको सवाल को टाल देते थे कि ऐसा नहीं, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। लेकिन हमें विश्वास था बीजेपी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास था कि एक ना एक दिन ये हमें ज़रूर पूछेंगे और हमें अपना जो खोया हुआ हक है वो ज़रूर दिलाएंगे। हम तो ये कहते हैं कि जो जहाँ हमारे बच्चों ने हम शादियाँ की थी, उन लड़कियों के भी इन्होंने वोटिंग राइट छीन लिए। हमारे तो थे ही नहीं, उनके भी वोटिंग राइट छीन लिए। तो इससे बैड लक और क्या हो सकती है। आप कुछ दे तो पाए नहीं, लेकिन उनके भी आपने राइट्स छीन लिए। तो ये बहुत गलत बात थी, बहुत गलत बात थी। हम तो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को और होम मिनिस्टर श्री अपने इसको अमित शाह जी को, उनका बहुत दिलों से हम मतलब बहुत ज़्यादा धन्यवाद करते हैं पूरी कम्युनिटी की तरफ से, कि उन्होंने पूरी कम्युनिटी को एक ऐसी नई जिंदगी दी है जिससे उनके अंदर विश्वास पैदा हुआ है और जो उनको फ्यूचर के प्रति, उनके बच्चों के प्रति एक आशा की जो किरण है वो नजर आई है। जगदीश जी, बात निकलेगी तो फिर दूर जाएगी। बिल्कुल सर। कहीं ना कहीं एक स्टिग्मा भी था सर, आपको ना लड़की दी जाती थी ना लड़का दिया जाता था। ऐसा सोचा जाता था कि ये तो यहाँ के बाशिंदे ही नहीं है। हम जो नॉन वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी थे, जो नॉर्मल लोग थे, वो तो आपके घरों में शादी भी नहीं करते थे। कितना सर, पहले तो ऐसा नहीं था, लेकिन अगर पिछले 10-20 साल की बात देखें तो जब गवर्नमेंट ने स्पेशली ऐसे हमारे बारे में ऐसी एक एप्रीहेंशन बना लिया था कि ये लोग यहाँ के नहीं हैं, इनको कुछ नहीं मिलेगा। तो जो आप कह रहे हैं कि बिल्कुल सच्चाई है, इसमें कोई बात झूठ नहीं है कि इवन के जो लड़कियां पहले शादी जिन्होंने की थी, वो भी कहती हैं कि शायद हमें पहले पता होता तो हम यहाँ शादी नहीं करती जी। लेकिन जब बिल्कुल सामने आ गया, सब कुछ सच सामने आ गया, तो अभी ऐसा दौर आ गया कि लोगों ने इस कम्युनिटी को इग्नोर करना शुरू कर दिया। क्योंकि सच भी है, ठीक भी है कि वो हमारी तो लाइफ बर्बाद है, लेकिन वो अपने बच्चों की क्यों लाइफ बर्बाद करेंगे जी। और उसके ऊपर ये है कि अगर हमारे बच्चे हैं या आगे हैं, उनको भी तो हक नहीं मिला, चाहे वो यहाँ की लड़की हो चाहे बाहर की लड़की हो। अगर वो वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज के फैमिली के साथ जिसकी शादी हुई है, तो उसके बच्चों का भी फ्यूचर जी मतलब बिल्कुल डार्क में था। और इससे आप ये देखेंगे इवन के जो IAS अफसर्स यहाँ सर्व कर चुके हैं, उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया है, बुक्स के थ्रू उन्हें बुक्स भी लिखी हैं कहीं कि हम तो बड़े अनलकी थे कि हमें यहाँ जम्मू में आना पड़ा और हमारे बच्चों का फ्यूचर खराब हो गया, ना हम जहाँ पर जमीन खरीद सकते हैं और ना यहाँ बच्चों का एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं जी। वे आपको
आप अपने पूर्वजों से पूछते हैं, आपके बच्चे आपको पूछते होंगे इतना बड़ा ब्लंडर किया कैसे, किसके कहने पर आप अमृतसर या पंजाब को छोड़ करके आकर के जम्मू में बसे, और सरकार ने जो वादा किया था कि जो जम्मू कश्मीर के नागरिकों को अधिकार होंगे वो नागरिकों के वो अधिकार आपको भी मिलेंगे। आप भी अपने पूर्वजों से पूछते होंगे, बुजुर्गों से, और आपके बच्चे भी आपसे पूछते होंगे 5 अगस्त 2019 से पहले। सर सच्चाई तो ये है। नहीं, मैं उनसे विजय से पूछ रहा था। सर हम भी अपने बुजुर्गों से पूछते रहे हैं ये बात जी। तो उन्होंने भी हमें बताया कि जब हमें पंजाब वगैरह से अलग अलग डिस्ट्रिक्टों से लाया गया, अदर स्टेट से, तो यहाँ पर बहुत ही गंदगी का माहौल फैल गया था। तो हमारे समाज को यहाँ पर लाया गया, यहाँ शहर की साफ सफाई करने के लिए। हमारे समाज ने बेखूबी इस स्टेट की सेवा की, इन लोगों की, यहाँ के लोगों की सेवा की। लेकिन जो वादे उन्होंने करके हमें हमारे समाज को यहाँ पर लाया था उस टाइम में उन्होंने बोला था आपको यहाँ के पूरे हक हुकूक मिलेंगे, आपको राशन कार्ड मिलेगा, यहाँ पर नौकरी दी जाएगी, यहाँ पर मकान भी दिया जाएगा, तो सारे हक हुकूक यहाँ पर मिलेंगे। उन्होंने हमें मकान भी दिया, नौकरी भी दी, लेकिन सफाई कर्मचारी की। लेकिन जो मेन चीज़ थी यहाँ के वसिंदा का, जो हमारे पास PRC था, जिसको स्टेट सब्जेक्ट बोलते थे, वो हमें हमारे समाज को नहीं दिया। उन्होंने हमें धोखे में रखा, हमारे समाज को यहाँ पर लाया, जिसकी वजह से हमारा समाज आज तक तरक्की नहीं कर पाया। सबसे पिछड़ा समाज जो है वो हमारा समाज है, आज तक तरक्की नहीं कर पाया। इसकी वजह जो है, जो पीछे रह चुकी सरकारें हैं, ये उनकी नालायकी थी कि हमारा समाज पीछे क्यों रह गया। नहीं तो आज भी हमारे समाज का अगर वो सर्टिफिकेट हमें दिया होता, वो हक हुकूक हमें दिए होते, हमारे समाज यहाँ पर नौकरी करता, तो उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया। लेकिन उनके बच्चे सिर्फ सफाई कर्मचारी नौकरी पर ही सीमित थे, चाहे वो ग्रेजुएट थे, चाहे वो 12वीं पास किसी ने की थी। लेकिन आज भी आप जाकर कारपोरेशन में देख सकते हैं, बहुत सारे जो पुराने लोग लगे हुए हैं, 12वीं पास, 11वीं पास, ग्रेजुएशन उन्होंने की हुई है, तो वो लगे हुए हैं सफाई कर्मचारी की नौकरी पर, एज ए सफाई कर्मचारी नौकरी पर लगे हुए हैं। तो इस वजह से हमारा समाज तरक्की नहीं कर पाया। और आने वाले टाइम में भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारा समाज जो है सुबह उठता है, सुबह 6 बजे उठता है, और सफाई करने के लिए हमारी बहनें माताएं हमारी जो चली जाती है शहर की सफाई करने के लिए, स्टेट को खूबसूरत करने के लिए, साफ सुथरा बनाने के लिए। तो लेकिन हमारे समाज की तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए कि हमारे समाज के बच्चों को, जो कि सुबह 6 बजे चल जाता है, बच्चा स्कूल गया या नहीं गया, इस चीज को माँ को नहीं पता है, लेकिन वो सफाई करने के लिए, शहर को स्वच्छ बनाने के लिए, कि हमारे लोगों को, यहाँ के लोगों को बीमारी ना लगे, तो वो इस कार्य के लिए चली जाती। पीछे बच्चा स्कूल जाता है या नहीं जाता है, किन हालात में हमारे बच्चे पढ़ करके ग्रेजुएशन करते हैं, 12वीं पास करते हैं। लेकिन आज के टाइम पर मैं सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं, वन टाइम सेटलमेंट हमें जो हमारे समाज को मिलनी चाहिए, जो पढ़ा लिखा हमारा नौजवान है, उनको वन टाइम सेटलमेंट मिलनी चाहिए, नौकरी दी जाए उनके लिए। यही मेरी एक दरख्वास्त है। विजय जी, एक सवाल और आपसे जानना चाहूंगा। एक वक्त आ गया था जी कि वाल्मीकि समाज के घरों से किताबें लुप्त हो गई थी, जी, पेंसिल, कापियां, क्योंकि एक उम्मीद ही नहीं थी। बच्चा पढ़ेगा, पढ़कर वो एब्जॉर्ब भी नहीं होगा, उसको नौकरी नहीं मिलेगी, तो बच्चों के पेरेंट्स ने भी ये उम्मीद छोड़ दी थी, पढ़ा के कोई फायदा नहीं। ये सच्चाई है जी सर। आज वो उम्मीद जगी है, बच्चों में उत्साह है, बच्चे सुबह उठकर के आज स्कूल जा रहे हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। एम आई राइट? बिल्कुल सर, बिल्कुल जी। सर। हमारे काफी लोग जो 70% लोग थे, यही जो आपने बात कही है, इसी बात पर थे कि बोलते पढ़ा लिखा कर बच्चे को करेंगे क्या जी। इतना पैसा खर्च करेंगे और बच्चे को आगे चलकर फिर झाड़ू की नौकरी ही मिलेगी, तो इससे बेटर है कि हम इनको पढ़ाए नहीं, इसको शुरू से किसी काम पर के लगा दे, ताकि ये आगे चल के कहीं कारपोरेशन में जाकर, म्युनिसिपैलिटी में जाकर भर्ती हो जाएगा, तो समाज की सेवा करेगा, सफाई करेगा। ये उनकी सोच होगी थी। इसीलिए ये सोच क्यों बनी थी? ये सोच इसलिए बनी थी कि हमें यहाँ पर कुछ हक हुकूक तो मिलना नहीं है, सफाई कर्मचारी की नौकरी है तो हमें वही मिलनी है। उन लोगों ने ये मान लिया था। लेकिन अब जब 370 धारा टूटी है, हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी, उनका हम तहे दिल से, पूरे कुंभे की तरफ से हम सर धन्यवाद करते हैं। हमारा एक एक बूंद रक्त की उनके लिए ऋणी है कि जिन्होंने हमें इस गुलामी से, इस नरक से हमें निकाला है, और हमारे लोगों में एक उम्मीद जागी है।
स्कूलों की तरफ उन्होंने प्लान किया है। अब बच्चे पढ़ रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, डॉक्टरी कर रहे हैं। तो ऐसा है कि हमारा नगरोटे में एक बच्चा है जो डॉक्टरी कर रहा है, अभी उसको डॉक्टरी की सीट मिली है, डॉक्टरी कर रहा है। तो हमारे कई बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं। तो ये उनके अंदर एक उत्साह पैदा हो गया 370 धारा टूटने के बाद कि अब हमने भी कुछ बनना है, हमारा समाज भी अब तरक्की की राह पर चलेगा और तरक्की करेगा। धन्यवाद। जगदीश जी, सेम सिचुएशन आपके साथ भी थी सर। आपके बच्चे भी कतराते थे सर। क्या करेंगे पढ़ के, स्टेट सब्जेक्ट ही नहीं है, स्टेट की नौकरी मिल नहीं सकती है। सर ये सच बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बेसिकली ये था कि शुरू में जब ये था कि एटलीस्ट जो डिफेंस फोर्सेस थी उसमें हमारे बच्चे जाते थे। लेकिन बीच में एक ऐसा टाइम आ गया कि डिफेंस फोर्सेस में भी मना कर दिया कि रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट होना जरूरी है, जबकि स्टेट गवर्नमेंट वो ऐसा देने को तैयार नहीं थी। तो आपको ये जानकर बहुत हैरानगी होगी कि हमारे यहाँ से जो नुमाइंदे जाते थे एमपी बन करके, वहाँ पर लोकसभा में वो इस प्रॉब्लम को सही तरीके से नहीं प्रोजेक्ट कर पाए। जी। हमें याद है कि हम एक बार डिफेंस मिनिस्टर से मिले थे, बेचारे अब नहीं है वो कहते हैं कि आप लोग कौन हो? डिफेंस मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस? नहीं, अभी जो रिसेंटली गोवा के थे वो सीएम जी पारेकर साहब। जी। तो जब हम उनसे मिले तो उन्होंने एक क्वेश्चन किया कि आप लोग कौन से लोग हो, कौन से पाकिस्तानी, वेस्ट पाकिस्तानी हो जी, तो आप यहाँ कैसे आ गए? तो जब उनको अपने एमपी भी साहब साथ में थे तो आपने उनको बताया कि ये वो लोग हैं जी। हम एमपी के तो इलेक्शन में वोट करते हैं, लेकिन स्टेट की इस इलेक्शन में असेंबली में वोट नहीं करते हैं। तो अब स्थिति ये आ गई है कि स्टेट की नौकरी तो हमें पहले ही नहीं मिलती, लेकिन अभी सेंटर डिफेंस फोर्सेस में भी हमें लेने के लिए मना कर दिया गया और रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट मांग रहे हैं जी। तब उनको हैरानी हुई कि ऐसा कैसे हो सकता है। तब उन्होंने कंसर्न से बात किया और विद इन डेज ये ऑर्डर आ गया कि आप डिफेंस में जा सकते हैं जी। तो ये स्थिति सर प्रैक्टिकल स्थिति है। और सबसे इसमें बात यही होती है कि यहाँ की जो स्टेट की जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, एक्चुअली में इन्होंने हमारी जो रिप्रेजेंटेशन थी आगे नहीं रखी। क्यों? क्योंकि हम उनके वोटर्स नहीं थे, हमें वोट डालने का अधिकार नहीं था, वो अधिकार उन्होंने छीन लिया था। और इसकी वजह से हम लोग, हमारे बच्चे ये थे वो एजुकेशन वगैरह नहीं ले पाए, नौकरियां सिविल में नहीं कर पाए, और कहीं हमारी पंचायत में रिप्रेजेंटेशन नहीं है, कहीं हमारी असेंबली में अभी भी नहीं है, एमपी का तो मतलब भी नहीं होता। तो ये एक सच्चाई है कि हम लोगों ने एजुकेशन के मामले में कोशिश तो किया लेने की, लेकिन राज्य सरकारों ने हमें एजुकेशन नहीं लेने दी, हमें जानबूझकर उन्होंने अनपढ़ रखा। क्यों? कि हम उनके वोटर्स नहीं थे जी। विजय जी, कभी कभी आपको पॉलिटिकल पार्टीज मिसयूज करती रही हैं, लेकिन आज आप अपने नुमाइंदे खड़े करके जितवा सकते हो, अपना रिप्रेजेंटेटिव आप अपना असेंबली में भी भेज सकते हो, अर्बन लोकल बॉडीज में भी भेज सकते हो, पंचायतों में भी। जी सर। जी सर, पहले तो हम लोगों को यूज ही किया जाता था, तो ये तो सच बात है, लेकिन अब तो दौर ऐसा चल पड़ा है। आने वाले टाइम में हमें आशा है कि सरकार में हमारे भी नुमाइंदे होंगे और हमें भी सरकार में लिया जाएगा। कोई हमारा चेयरमैन होगा, कोई कॉर्पोरेटर होगा, कोई एमएलए होगा, कोई कहीं ना कहीं तो हमें भी सरकार में अब जगह मिलेगी। हमें आशा की किरण अब जागी है। अब तो जैसे हकों सबको मिलते हैं, हमें भी ये मिलेंगे और मिलने चाहिए। जगदीश जी, अब आपको रेवेन्यू में बीच बीच में दिक्कत आती थी, क्या वो रेवेन्यू वाली दिक्कत खत्म हुई है? क्या आप ऑनरशिप राइट ले सकते हो, ज़मीन खरीद सकते हो? ऐसे कुछ किस्से जो नई कोई नौकरी भर्ती हुई हो? सर, ऐसा है रिसेंटली जो अभी कुछ लिस्टें निकली हैं गवर्नमेंट की, उसमें हमारे बच्चों ने क्वालिफाई किया। जैसे एसआई का एग्ज़ाम है जी, तो उसमें हमारे वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज के जो वार्ड्स हैं, बच्चे हैं, उन्होंने उसको रिटन क्वालिफाई किया और अच्छे नंबरों से क्वालिफाई किया है। राइट, वेरी तो हमें आशा है कि कम से कम हमें सिविल सर्विसेज में एंट्री मिलेगी यहाँ पर JNK में। और यहाँ तक रेवेन्यूज़ की बात है, रेवेन्यू में अभी प्रोविजन तो गवर्नमेंट ने कर दिया है कि आप लैंड ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। तो उस में क्या है कि लोग अभी कोशिश करेंगे, इकोनॉमिकली लोग बहुत पुअर हैं, वीक है, तो इकोनॉमिकली वीक है, तो लैंड के रेट्स आप जानते हैं बहुत अच्छे, बहुत मतलब ज़्यादा हैं जी। तो वो उस चीज़ को नहीं ले पा रहे हैं, सबसे बड़ी दिक्कत ये है जी। और उसमें गवर्नमेंट को चाहिए कि इन लोगों की पहचान करके जो भी लैंड जी देना चाहें, उनको जो गरीब लोग हैं जिनके पास बिल्कुल कोई सोर्स ना नौकरी का है ना लैंड का है जी, तो वो उसको गवर्नमेंट करे और उनको लैंड वगैरह थोड़ा दे।
विजय जी, आपको डोमिसाइल को लेकर के चक्कर तो नहीं काटने पड़ रहे? अब तो स्थितियां सुधरी हैं मेरे हिसाब से। जी सर, डोमिसाइल को लेकर सर हमें अब कोई चक्कर नहीं काटना पड़ रहा है जी। तो जिन मेरे ख्याल में सबके डोमिसाइल बन चुके हैं अब तक जी। तो लेकिन हमें थोड़ी एक प्रॉब्लम आ रही है कि हमारे जो नगरोटा बस्ती में एक लेडी है, उसने ज़मीन खरीदनी थी, तो वो ज़मीन खरीदने में उनको परेशानी आती है। बोलते कि अगर आप अर्बन में रहते हैं तो आप ज़मीन खरीद सकते हैं, लेकिन रूरल में आप ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं। ये थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम आ रही है। तो ये मेरी सरकार से विनती है आपके चैनल के माध्यम से कि ऐसी चीज़ें होनी नहीं चाहिए। अगर सबको अगर हक हकूक मिले हैं यहाँ के, हम सबको तो सबके बराबर रखना चाहिए। क्या विजय जी आपने इस बात को उठाया, एप्रोप्रिएट फोरम पे रखा कि अर्बन और रूरल को बाइफरकेट किया गया है, रूरल में रहने वाले लोग ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं? आपने किसी से बात की, क्या उसको सुधार किया गया उसमें? जी सर, मेरी बात हुई थी अपने एडीसी है रेवेन्यू के जी, उनसे मेरी बात हुई थी। तो उन्होंने बोला था कि हम कोशिश करेंगे। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे लोग यहाँ पर बोलते सिटी में खरीदे, हमको उधर रहता है, इतनी देर से उधर रह रहा है, नगरोटा में रह रहा है, कहीं पर गांव में रह रहा है, तो वो चाहेगा कि उधर ही मैं अपना घर बनाऊँ, उधर ही ज़मीन खरीदूँ। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि ये हम बात करके डीसी साहब से बात करके, अपने हायर अथॉरिटी से बात करके इस मसले को सुलझाएंगे। लेकिन जो आजकल एक रूल भी बोलते बना दिया है कि जो एग्रीकल्चर लैंड है वो उसके ऊपर थोड़ी पाबंदी लगाई हुई है जी। तो हमारे लोगों के पास जो ज़मीन है, जैसे एक एक कमरा हमें यहाँ पर दिया था, जब हमारा यहाँ पर समाज को लाया गया था, एक एक कमरा लाया गया, हमारी 4 पीढ़ियाँ हो गई है, उसी एक कमरे के ऊपर हो गई है। अब वो लोग किराए पर रहते हैं, बहुत सारा समाज बढ़ गया है। जब वो आए थे तो थोड़े से 200-300 लोग आए थे, 500 लोग आए थे, लेकिन उनका आज बहुत सारा बड़ा समाज बढ़ गया है, पूरे जम्मू कश्मीर में फैल गया है। लेकिन बेचारे किराए पर है, ज़मीन तो मिलती नहीं थी, ले नहीं सकते थे। अब उनको सैलरी भी इतनी है कि ठेके पर किसी को लगाया हुआ है 9,000 10,000 कोई सैलरी है, कहीं 7,000 रुपया सैलरी है, तो आगे ठेकेदारी प्रथा भी चला दी है। तो हमारे समाज को कोई सफाई कर्मचारी जो कम्युनिटी है, इनके लिए कोई एक 4-5 मरले का प्लाट जो है वो भी सरकार से हम मांग करते हैं कि वो भी इनको देना चाहिए। गिल साहब, कितना क्रेडिट देते हैं आप सरकार को कि आपके जख्मों पर मरहम इस सरकार ने लगाई है? सर 101% हम देते हैं जी। अगर कोई सरकार आई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, अगर कोई प्रधानमंत्री आया है तो वो नरेंद्र भाई मोदी जैसा प्रधानमंत्री न तो आएगा, तो और ना हमें शायद देखने को ऐसा प्रधानमंत्री आगे मिलेगा इन फ्यूचर। लेकिन जो कार्य ऐसी सरकार ने किया है हमारे लोगों के लिए, जैसे कि रिफ्यूजी समाज है, गोरखा समाज है, वाल्मीकि समाज है, ये 70-75 सालों से सर वंचित थे अपने यहाँ के हकों के लिए। हमारी आवाज सुनने वाली कोई सरकार नहीं थी। जितनी सरकारें बनी उन्होंने अपने ही पेट भरे, अपने फायदे लिए, हम लोगों को यूज किया, हम लोगों को साथ लिया। कहीं पर जलसा होता था तो नारे लगाने के लिए हमारे लोग होते थे, कहीं पर मीटिंग होती तो भीड़ इकट्ठे करने के लिए हमारे लोग होते थे। लेकिन हमें हक जब देना होता था तो पीछे मुंह कर लेते थे जी। तो अगर कोई सरकार आई है तो यही आई है। 101% हम इनको क्रेडिट देते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, और धन्यवाद करते हैं पूरे तहे दिल से, अपने पूरे कुंभे की तरफ से धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारे दुख दर्द को समझा और इसे दूर करने की उन्होंने एक कोशिश की। और हम उनके लिए छोटी सी बात थी, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए बहुत बड़ा कार्य कर दिया, जो कि हमारे बच्चे का आने वाला भविष्य जो है वो सफल हो गया, सुधर जाएगा आने वाले टाइम पर। जगदीश जी, बजट सत्र में नहीं हो पाया, विशेष सत्र में नहीं हो पाया, अगर शीतकालीन सत्र में भी नहीं हो पाता है तो क्या पार्लियामेंट की इलेक्शन में कोई नुकसान उठाना पड़ सकता है बीजेपी को? देखो सर, हमें तो पूर्ण विश्वास है कि वो सरकार जो हमको अंधेरे से रोशनी में ले आई है जी, वो इसको अवश्य पास कराएगी, अवश्य इसको पूरा करेगी, हमें इसमें कोई डाउट नहीं है। और हमें प्राइम मिनिस्टर जी के ऊपर और होम मिनिस्टर जी के ऊपर, आपको पता है कि ये बिल ऑलरेडी पेश हो चुका है लोकसभा में जी, और हमें उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी इसको गवर्नमेंट पास कराएगी और राज्यसभा में भी इसको लेके जाएगी और वहाँ भी पास कराएगी। तो हम भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पूरा विश्वास रखते हैं, वहाँ के जो एमपीज़ हैं हमारे उन पर विश्वास करते हैं कि ये बिल जो है पास होगा और हम लोगों को वेस्ट
स्थानीय जो कम्युनिटी है इसको अवश्य राहत मिलेगी। जगदीश जी बहुत